बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट 4 देखिए। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल दोनों मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। पहले इसको करते हैं मेथड से। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के लिए हमने क्या करना है, पहले मैट्रिसेस जो हैं ये इक्वेशंस जो दो दी गई हैं, इनमें से हमने पहले ए मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स ए कैसे बनाते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं हम उनको एक मैट्रिक्स। तो 3 -2 था, माइनस के साथ ही आएगा 5 -2, ये मैट्रिक्स ए हो गया। सेकेंडली जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है वो होता है एक्स मैट्रिक्स, जिसमें हम एक्स और वाई जो वेरिएबल्स होते हैं उसको लिख देते हैं। थर्डली जो होता है बी मैट्रिक्स, वो आ जाते हैं, वो -6 और -10 है, तो मैंने -6 और -10 लिख दिया। सॉल्व करेंगे इनको हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। पहले सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, ये हमारे पास हो जाता है ए एक्स और बी जो मैट्रिसेस हैं, ये ए एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो सेम यही मैट्रिक्स बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। बी के इक्वल है, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो एक्स को हम इधर रहने देंगे, ए को नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे इसकी पावर +1 थी, दूसरी तरफ ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये हो जाएगी -1। तो ये बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं जी, पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे सवाल भी हमने इसके किए हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स हमारे पास होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आएगा यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने मैट्रिक्स ए लिख लिया, मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले डायगोनल एंट्रीज को। 3 2 6 -6 माइनस दरमियान में 5 2 10 -10 आ गया, -6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 10 आ गया। अब 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 -6 कितना आ जाएगा 4, नॉट इक्वल टू 0 है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट देखिए कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स जो ओरिजिनल था हमारे पास वो था 3 -2 5 -2। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों जो डायगोनल होते हैं ये एंट्रीज इनकी चेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, और ये वाले जो होते हैं जो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -2 और 3 आपस में इंटरचेंज हो गए, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ अब हम पहले निकालेंगे ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। ये ए इनवर्स हमारे पास क्या है, पहले जी हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स देख लिए, ए इनवर्स के लिए जॉइंट ऑफ ए लिख लिया, डिवाइडेड बाय 4। 4 क्या है जी, ए का डिटर्मिनेंट है, डिवाइड करवा देंगे अंदर, -2/4 2/4 -5/4 एंड 3/4, यानी कि सारे एलिमेंट्स के साथ अलग अलग हमने डिवाइड करवा दिया। कटिंग कर देंगे इनकी, 2 1 जो 2 2 1 जो 2 2 2 जो 4, ये 1/4, माइनस था साथ तो माइनस आ जाएगा, 2 1 जो 2 2 2 जो 4, अगेन 1/2 हो जाएगा। -5 और 4 की कटिंग नहीं होती तो -5 और 4 को वैसे लिख देंगे, और 3/4 जो है नेक्स्ट उसको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इनकी कटिंग नहीं होती। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया -1/2 1/2 -5/5 एंड 3/4। नाउ हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो हम ए इनवर्स हमने निकाल लिया है जो कि ये वाली वैल्यू है। बी मैट्रिक्स जो हमने कॉन्स्टेंट्स और राइट साइड वाले लिखे थे वो थे -6 और -10, उसको हमने लिख लिया। अभी इनको हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। ये पहली रो जो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम ही आ जाएगा, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो मल्टीप्लाई होगा। 6 1 से 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/2 हो गया, माइनस दरमियान में आ गया 1। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि प्लस का साइन पहले आता होता है, तो -10 के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा ये। इनका जी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके देखिए
तो पहले इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। पहले कटिंग अगर होती होगी तो कटिंग कर देंगे, कटिंग नहीं होगी तो फिर एलसीएम लेंगे। तो ये 3 आ गया, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 माइनस 5 हो गया। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये दोनों कैंसिल होके 0 आ गया। तो 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया और ये 0। तो x जो है हमारे पास, x में कौन सा मैट्रिक्स आता है जी, x और y आता है। तो x और y इज इक्वल टू -2 और 0। x जो है -2 के इक्वल हो गया, y जो है जी वो 0 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो वैल्यू आई x की -2 आई और y की 0 आई। नेक्स्ट इसी को हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के साथ। क्रैमर रूल के लिए देखें कैसे मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स सेम वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट पहले हम ए एक्स लिखते होते हैं। ए एक्स के लिए हमने ए एक्स वाला जो रो कॉलम बन रहा है उसको स्किप कर देना है। उसकी जगह पे हमने लिखना है जो कांस्टेंट राइट साइड्स पे आ रहे हैं एक्स की जगह पे। तो -6 और -10 आ रहे हैं, तो ये दोनों लिख लिए। वाई बाकी जो वाई बच जाएगा, वाई की जगह पे वाई कॉलम में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों -2 और -2 आ रही थी, तो वो दोनों सेम लिख ली। नेक्स्ट ए वाई की वैल्यू कैसे लिखनी है। ए वाई के लिए हमने जो एक्स वाला कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू सेम लिख लेनी है कॉलम में, एक्स और x3 और 3 को, और जो वाई वाला कॉलम होगा उसको स्किप करके उसकी जगह पे वैल्यू लिख देनी है कांस्टेंट की, जो कि है -6 और -10। ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यूज़ आ गई। एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। पहले तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, देखेंगे कि नॉन सिंगुलर है या नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 3 2 ज़ा 6 -6, दरमियान में इन बिटवीन इनके दरमियान में माइनस का साइन आता होता है। 5 2 ज़ा 10 -10 हो गया। नेक्स्ट -6 वैसे आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 10 -6 4 आंसर नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के लिए दरमियान में एक लाइन लगा लें, एक साइड पे ए एक्स की निकाल लें, दूसरी साइड पे ए वाई की वैल्यू निकाल लें। x का फार्मूला है जी ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो लिख लिया, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो सॉरी, पहले हम लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, अब लेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, दरमियान में माइनस का साइन, 10 2 ज़ा 20, सॉरी 10 2 ज़ा 20, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको दोबारा देख लें। 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, दरमियान में माइनस का साइन ही रहेगा। तो +12 -20 हो जाएगा इक्वल -8 के। ए वाई का डिटर्मिनेंट अगर देखें तो 10 3 ज़ा 30, -30, माइनस दरमियान में आ गया, 6 5 ज़ा 30, -30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये वाली सेम वैसे आ गई, ये प्लस माइनस +30 -30 0 हो गए, ये -8 आ गया। ए एक्स के वैल्यूज निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। वाई की वैल्यू निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला था जी, क्या था वो, ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 4 के इक्वल। इसी को यूज़ करेंगे। ए एक्स की जो वैल्यू डिटर्मिनेंट की आई वो -4 डिवाइडेड बाय 4, कटिंग कर देंगे जी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -2 आ गया। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है ऊपर, तो डिनोमिनेटर में 4 है वो 0 हो जाएगा आंसर। एक्स